Hello बच्चों, let's read this question. The question says solve the simultaneous equations 2x square plus 5y square is equals to 143 and 8xy plus 3y square is equals to 195. तो हमें यहाँ पर दो equations given है, हमें उनको solve करना है और x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में गिवन है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये टू वेरिएबल में गिवन है एक्स एंड वाई में। तो यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को y इज इक्वल्स टू एम एक्स रखेंगे और वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जहां पर भी y है वहां पर हम एम एक्स पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस है उनको लिख लेते हैं। वो है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143 है एंड सेकेंड इक्वेशन है 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 195 है। तो जहां पर भी y गिवन है हम वहां पर सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जहां पर भी y गिवन है वहां पर हम mx रखेंगे। तो स्टेप 1 में हम करेंगे पुट y is equals to mx। हमारे पास जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143, तो इसमें हम y की जगह पे mx रखेंगे। तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143। तो यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 195, यहाँ इसमें भी हम क्या करेंगे y की जगह mx रखेंगे। तो हमें मिलेगा 8x इंटू mx प्लस 3m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 195। तो यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 8m प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 195। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नेम दे देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 है, जो स्टेप 2 में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय सेकेंड। इक्वेशन 1 को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर अपॉन 8m प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143 अपॉन 195। तो यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 प्लस 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143 अपॉन 195। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 195 इंटू 2 प्लस 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143 इंटू 8m प्लस 3m स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 390 प्लस 975m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1144m प्लस 429m स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिलेगा 273m स्क्वायर माइनस 572m प्लस 195 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा 273m स्क्वायर माइनस 455m माइनस 117m प्लस 195 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 7m कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा 39m माइनस 65 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 39m माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे, एक है 39m माइनस 65 एंड सेकेंड वन इज 7m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ जाएंगी,
एक वैल्यूज होगी m इज इक्वल्स टू 5/3 और दूसरी वैल्यू होगी m इज इक्वल्स टू 3/7। अब जो हमारे पास m की वैल्यू आई है उसकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं जहां पर m की वैल्यू हम 5/3 यूज करेंगे x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए। ये 5/3 है तो हमारे पास था x² इंटू 2 प्लस 5m² इज इक्वल्स टू 143। यहाँ पर हम m की वैल्यू 5/3 रखेंगे तो हमें मिलेगा x² इंटू 2 प्लस 125/9 इज इक्वल्स टू 143। ये है x² इंटू 143/9 इज इक्वल्स टू 143। तो यहाँ से हमें x² इज इक्वल्स टू 9 मिला और x की वैल्यू मिली +-3। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं x की, एक +3 और दूसरी -3। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, x की वैल्यू हम रखेंगे 2x² प्लस 5y² इज इक्वल्स टू 143 में। तो x की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, इसका स्क्वायर होने पर हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हम डबल टाइम सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही बार कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5y² इज इक्वल्स टू 143। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5y² इज इक्वल्स टू 143 माइनस 18। तो 5y² इज इक्वल्स टू 125 के इक्वल मिलेगा। तो हमें y² की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 25 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +-5। तो जब x की वैल्यू +-3 होगी तो y की वैल्यू +-5 होगी। अब हम यहाँ पर केस नंबर 2 लेके सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले m की वैल्यू के लिए। तो केस 2 में हम m की वैल्यू जो लेंगे m इज इक्वल्स टू 3/7 लेंगे। तो इसको 3/7 को हम x² इंटू 2 प्लस 5m² इज इक्वल्स टू 143 में रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हो जाएगा x² इंटू 2 प्लस 45/49 इज इक्वल्स टू 143। तो हमारे पास x² की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 49 के इक्वल और x की वैल्यू आ जाएगी +-7 के इक्वल। अब जो x की वैल्यू +-7 आई है उसे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2x² प्लस 5y² इज इक्वल्स टू 143 में। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू x² की वैल्यू हो जाएगी 49 प्लस 5y² इज इक्वल्स टू 143 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा 5y² इज इक्वल्स टू 143 माइनस 98। तो 5y² इज इक्वल्स टू 45। तो y² की वैल्यू हमारे पास 9 के इक्वल आएगी और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-3। तो जब x की वैल्यू +-7 होगी तो y की वैल्यू +-3 होगी। तो एक तो ये वाला कंडीशन आ गई कि जब x की वैल्यू +-7 होगी तो y की वैल्यू +-3 होगी, और दूसरी हमारे पास आई थी इससे पहले वाले केस में जो थी x की वैल्यू जब +-3 होगी तो y की वैल्यू +-5 होगी। This is our answer. Hope you all understood it well. Best of luck.